ओम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मने नमः। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य सद्गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी पावकानः मात सरस्वती। मंच पर हमारे प्रेरणा मूर्ति पद्मश्री विष्णुभाई पंड्या, स्वयं इतिहास रचा है, स्वयं मिसावास्यम। दूसरी आजादी हमारे देश की आई तब जो सहन किया, पहली आजादी तो हमने बात सुनी लेकिन हमने प्रत्यक्ष देखा। ऐसे जो हमारी दूसरी स्वतंत्रता के सेनानी विष्णुभाई पंड्या साहब इतिहास पुरुष है, इतिहास लेखक है, पत्रकार है और 80 साल में 180 पुस्तकें दी है। मैं उनको वंदन करता हूं, नमन करता हूं। हो गया, मेरे को पता है, मैं ऐसे नहीं बोलता, बहुत गंभीरता से बोलता हूं। तो और ऋषि देखो, प्रतिभा हमारे सबके प्रेरणा मूर्ति। ऐसे ऋषि जी, प्रणव भारती जी तो मुझे ये पूनम जैन से मिलाने वाले, और मैं कैसे भूल सकता हूं उस जो बहुत अच्छा एक हमारा उत्सव था चांदनी पूनम की। और ये प्रिंसिपल डॉक्टर भदौरिया जी, यहाँ शरद जी और आप सब साहित्य प्रेमी, भावक, कवि, कवियत्री। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, अगर कुछ मुर्तबा चाहे तो मिटा दी अपनी हस्ती को, कि कुछ मुर्तबा चाहे तो कि दाना खाक में मिलकर ये पूनम की चांदनी की तरह, ये नारी नहारी की तरह बाहरे बाहर होती है, बाहरे बाहर होती है। इनका जीवन देखा हमने, इसका स्नेह देखा। ये मुझे लगता है कि जो अकथ्य बातें हैं जीवन की एक नारी के लिए, और ये अकथ्य शब्दबद्ध की वो माता सरस्वती की कृपा पात्र है। मैं यही कहना चाहता हूं कि पूनम जी के जीवन को आप देखें तो मुझे लगता है कि उसके जीवन में, आज ही मेरे पास एक फोटो आया दिल्ली से, के लिए दिल्ली दूर नहीं है। मैं परसोत्तम रूपाला जी, हमारे मंत्री श्री की बात ही कर रहा हूं, और उसके साथ दिल्ली सैनिक कॉलोनी साउथ ब्लॉक से मेरे पर एक फोटो आया। उसमें बड़े बड़े दिग्गज, बड़े साहित्य प्रेमी किताब हाथ में लेकर मेरे को भेज रहे हैं कि नारी नहारी दिल्ली ही है पूनम जी, आपके लिए दिल्ली दूर नहीं है। तो ये भी बहुत गौरव की बात है हमारे लिए कि अहमदाबाद से दिल्ली और साउथ ब्लॉक से भी आपके लिए ये नारी नहारी किताब लेकर सब फोटो लेकर भेज रहा है। मुझे याद है गुजरात सरकार की ओर से, जिनके अध्यक्ष गुजरात साहित्य अकादमी के माननीय श्री पद्मश्री विष्णुभाई पंड्या थे, ये साहित्य अकादमी का एक कार्यक्रम था, और कार्यक्रम गीत संगीत साहित्य का, लोक साहित्य का था। उसका टाइटल रखा था नारी नहारी, और उसमें बहुत अच्छी तरह हम बैठे थे और वहीं पर उसको बीज मिल गया कि नारी नहारी। पहले वो उर्मिला के बारे में मेरे साथ प्रश्नोत्तरी कर रही थी कि उर्मिला का पात्र ऐसा अछूता क्यों रह गया। और उस प्रोग्राम में अतिथि भी थी, आपने भी दीप प्राज्वल्य किया था, तो उसमें उसने कहा कि ये मैं लिख सकती हूँ नारी के बारे में काव्य। हमने कहा है शायद बहुत स्वागत है आपका, और ये इस बीज का आज हम वट वृक्ष देख रहे हैं नारी नहारी पुस्तक के रूप में। ये बहुत अच्छी बात है हमारे सब के लिए। ये पुस्तक हेलो गुजरात पुस्तक प्रकाशन है, उसका 30वां पुस्तक है, और मुझे ये भी एक आनंद की बात है। तो ये सब चीजें ऐसी है कि हमारी एक साहित्य की विभावना होती है कि चलो साहित्य का आस्वाद हम साथ में मिलकर करें। मुझे लगता है कि प्रेम की बात प्रणव भारती जी ने कही ना। मैं नारी के बारे में थोड़ा पक्षपाती इसलिए हूं कि मेरी माता ने ही मुझे बताया कि नारी क्या है, मुझे एहसास कराया। तो मेरी माता, मेरी बहन और ये मेरी पत्नी और मेरे कवियत्रियों, स्त्री मित्र सब हैं, उन सब ने मुझे नारी का एहसास कराया, नारी मित्र का एहसास कराया, नारी कल्याण भावना का एहसास कराया। तो मैं पहले प्रणव भारती जी के साथ सम्मत हूं कि इसमें द्वंद्व नहीं है,
नर और नारी का द्वंद्व नहीं है। और हालांकि हम जैसे अनुभव करते हैं वैसे जगत, हमें व्यवहार का जगत द्वंद्व में दिखता है, लेकिन द्वंद्व प्राथमिक भूमिका पर है। फिर हम अद्वैत लगता है, लेकिन अद्वैत की ओर चलते हैं, जिसका उदाहरण आपने दिया कि सरिता गंगा सागर बनती है। जो शिवा पार्वती है वो शिव में ही मिलती है, जो राधा है वो कृष्ण में ही मिलती है, और नारी है वो नर नारी दोनों मिलकर एक नारायणी बन जाती है और नारायण स्वरूप हो जाते हैं। और प्रकृति और पुरुष का एकत्व है, अद्वैत है, वो उनकी कविताओं से मैंने पाया है। और मैं आपको बता दूं कि जीवन का संघर्ष को किसको नहीं रहता है, सबको रहता है। लेकिन जो प्रणव भारती जी ने बताया कि समस्या तो है, समाधान क्या है। समस्या तो है, और समस्या में आप घिरे रहेंगे तो मनुष्य की तुच्छता में रह जाएंगे। समस्या से पर समाधान की ओर और ऊर्ध्वगमन करेंगे। महर्षि अरविंद जी ने ठीक ही कहा है, प्रणव भारती जी, कि someday surely the world shall be saved from death by love। આ દિન અવશ્ય એ આવશે જ્યારે મૃત્યુ થકી આ જગને પ્રેમ લેશે ઉગારી, પ્રેમ લેશે ઉગારી, પ્રેમ લેશે ઉગારી। और ये प्रेम मतलब नारी 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 है। प्रेम का मतलब मेरे लिए मेरी माता से मेरी पत्नी तक मैं कहता हूं प्रेम मतलब नारी है। मुझे ये भी लगता है पंड्या साहब कि ईश्वर का दर्शन तो नहीं किया है, और लेकिन जब मैं मेरे सामने आई हुई नारी का दर्शन कर सकूं, भगवान उसके पीछे ही खड़ा है। जब मैं नारी का पर्याप्त दर्शन कर सकूं, भगवान का दर्शन उसके पीछे। नारी एक द्वार है और जो हमें द्वारिकाधीश तक ले जाती है। तो ये जीवन ऐसा है, जिसे आप काव्य का पठन करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। एक आस्वाद होगा, एक एहसास होगा, एक कला होगा, एक भावना, एक यथार्थ और एक संवेदनशीलता आपको मिलेगी। मैं कविता को बहुत आपका समय नहीं लेना चाहता, लेकिन मुझे भी कुछ अच्छा लगा है तो 2-4 मिनट आपके लेकर मैं बताना चाहता हूँ। ये नारी नहारी के चित्र मुझे बहुत अच्छे लगे। लाइन आर्ट है, रेखा चित्र है, और नीलू जैन ने जर्मनी से, देखो इसका ये कवयत्री सर्जक यहाँ पर है और वहां से चित्र आते हैं जर्मनी से। तो ये भी आपकी सिस्टर है नीलू जैन। और ये देखो कितना एकत्व होता है। और साहित्य का और क्या है, साहित्य सहित तत्वम, सदा सबके लिए सुखाय हिताय जो है वही तो साहित्य है। तो एक तो चित्र मुझे बहुत अच्छे लगे। ये बैठी है वो पापा की परी है और माता की दुलारी है। आप काव्य पढ़ो आपको पता चल जाएगा। ये चांदनी पूनम की भी है, शरद की भी है, शीतलता की भी है, प्रेम की है, प्यार की है, स्नेह की है, समर्पण की है, परिवार की है, और समाज देश और एक नारी शक्ति का प्रतीक है। नारी नहारी नहीं, पूनम जी आप भी नहीं हारी है अपने जीवन में। आप तालियों से उसको एक स्वागत करो कि आप अपने जीवन में नहीं हारी हो, नहीं हारी हो, आप भी यही नारी हो। मुझे लगता है कि ये जो नारी नहारी है वो ऐसा है कि जिसमें हमें लगता है कि एक समर्पण की भावना कैसे है, ताउम्र लुटा देती है, ताउम्र लुटा देती है। त्याग, समर्पण, सहनशीलता, निष्ठा, स्नेह, ममता, क्षमा, दया, दौलत, उसका तो नाम है औरत है, और उसका तो नाम है औरत है, और हमें वो औरत का दर्शन कराती है। पूनम है, पूनम है, पूनम है। मैं कहता हूँ जिंदगी का झोंका है, एक हवा का, प्यार का, संगीत का झोंका है, खुशियों की महफिल सजाती है, वो एक नारी है। जो एक ऐसे बिल्डिंग है जो मकान है उसको घर बनाती है, स्वर्ग बनाती है, वो नारी है। मैं आपको विनम्रता से बताना चाहता हूँ कि ये नारी ना आ रही है वो कहती है, और मुझे ये बात पर यकीन है कि नारी को कोई कहते कि तुमने कुछ सर्जन किया कि नहीं, वो सृष्टा नहीं, वो सृष्टा पृथ्वी के उसको सर्जन करने वाली अपनी कोष्ठ से सर्जन देती है। माँ यशोदा होती है तो कृष्ण मिलते हैं, और माँ देव की होती है अब तो कृष्ण मिलते हैं। राम भी अपनी माता को याद करते हैं। तो वो कोष्ठ से, कुख से सर्जन देने वाली नारी है, उसकी बात करती है। स्त्रियां बिखरती नहीं है, सिमटती है। स्त्रियां बिखरती नहीं है, सिमटती है,
अपने स्वादों में, पिता के, पति के, पुत्र के स्वादों में वो खोजती है अपने स्वाद को, अपने ख्वाबों को, एहसासों को घुटकर एक दिन वह स्वयं अपने ख्वाब में ही हो जाती है। कलम की आंखों से कविता, स्त्रियां कलम की आंखों से प्रकृति के काव्य में, कोमलता में वो चली जाती है नारी। तो नारी वही होती है जो अपना सब कुछ खो देती है और सब कुछ पा लेती है। सब कुछ खो देती है, सब कुछ पा लेती है। मुझे लगता है कि बनूं मैं चांदनी तेरी, सजे तकदीर यूं मेरी। बनूं मैं चांदनी तेरी, सजे तकदीर यूं ही मेरी। जरूरत क्या है मुझे कहाँ संवरने की, उसे संवरने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों कि नजर पर देख लो यदि तुम, तो मेरा तो श्रृंगार हो गया। नजर पर देख लो तुम, तो मेरा तो श्रृंगार हो गया। बहुत सुंदर एहसास कराता है। मुझे लगता है कि कविता से आप जब कविता यात्रा से पसार होंगे ना, तो आपको भी सत्यम शिवम सुंदरम का दर्शन होगा।